वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। और सुबह 6:30 बजे आयान को भूख लगने लगी फजर पढ़ के, तो हमने कहा चलो जी बफ़े नीचे है लगा हुआ तो हम क्यों ना चलें। तो ये सारा सिस्टम था बड़ा अच्छा ज़बरदस्त। बच्चों के तो मज़े हैं और मेरे भी मज़े हैं। अब पता नहीं कितनी मोटी हो गई हूँ मैं इन छुट्टियों में। और मज़े मज़े के खाने थे तो मैंने कहा चलें जी इसका भी रिव्यू दिया जाए। ये हलीम थी जो पहले दिन मैंने नहीं खाई, बट दूसरे दिन तो ज़बरदस्ती, मतलब हर खाने का अलग टेस्ट है और बहुत अच्छा टेस्ट है। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी वैरायटी थी। बच्चों के मज़े लग जाते हैं। वो कॉर्नर में ले नहीं पाई, लाइक शायद अगले व्लॉग में डाल दूँगी जहाँ पे सारा बेकरी आइटम होता है। इनकी जो बेकिंग आइटम्स हैं, मतलब बेकिंग इनकी जो है फ़्रेश होकर आ रही थी। उसमें क्रूसेंट्स थे, बहुत किस्म की ब्रेड्स थी और डोनट्स थे, बहुत फ्रेश, बहुत ज़बरदस्त। मतलब डंकिन के तो कचरा है इसके आगे डोनट्स। और वैसे भी पर्सनली मुझे डंकिन के इतने पसंद नहीं हैं, मैं डेल फ्राई के लाइक करती हूँ। और बहुत किस्म की वैरायटी थी। और ये मैडम यहाँ सिर्फ भागने खेलने आई थी, कुछ खाने में इंटरेस्ट नहीं था इन्हें पहले दिन बस। और फिर इन लिफ्ट में भी मसले लगे रहते हैं, ये करना है। फिर दूसरे दिन चलो इनको ये था कि चलो डोनट थोड़े समझ आ गए थे, तो बस अहमद और फातिमा ने तो डोनट्स पे ही हमला किया। और फ्रेंच टोस्ट भी बहुत अच्छे थे नो डाउट। और दूसरे दिन यहाँ मैंने हलीम फोड़ी तो मज़ा आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर लंबे सफ़र पे हम नाश्ता करके अगले दिन का चले गए थे। और गाड़ी में तो नीचे नीचे से खेत छेत थोड़े थोड़े नज़र आते हैं, बट ऊपर से बस ये फ़र्स्ट हमारा एक्सपीरियंस था बस का। तो मैंने कहा चलो ये भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। बच्चे भी थोड़ा थोड़ा तंग तो कर रहे थे, बट ये है कि हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवलिंग के आदी हैं और रफ़ एंड टफ़ हर चीज़ में होना चाहिए। और जब भी सरसों दिखती है ना, उसके पैचेस छोटे छोटे तो इतने खूबसूरत लगते हैं और दिल भी चाहता है उतर के बंदा यहाँ पिक्चर्स ले। और आगे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त सफ़र नज़र आएगा और आप लोग भी इंजॉय करें। कितनी सूदिंग लगती हैं ये चीज़ें आँखों को, इतना खूबसूरत। और अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत बनाई है दुनिया, ऐसा लगता है कितनी बढ़िया है। ये तो छोटा सा जबकि पाकिस्तान है एक पैच उसका। यहाँ हम रुके थे तो बच्चों को साथ साथ बिल्कुल बत्तख की तरह मैं लेके घूम रही थी। और ये मैडम तो काबू ही नहीं आ रही होती भाई। यहाँ पे बस हम फ़्रेश हुए थे, आप वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें और वॉशरूम यूज़ करें अच्छे से। बहुत अच्छे अच्छे, मतलब M2 पे तो बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं रेस्ट एरियाज़। मैडम पोएम्स भी सिंग कर रही थी। ज़ाहिर है बच्चों को कहीं ना कहीं तो बच्चों को बिज़ी रखना पड़ता है इस एज के बच्चों को। और फॉग आना शुरू हो गई थी तो ये देखें अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और हम लोग तो फ़र्स्ट टाइम इस तरह से थे तो डर लग रहा था कि भाई पता नहीं बस किस तरह चलती है और कहीं रुक ना जाए। सुनने में तो यही आ रहा था कि मोटरवेज़ बंद भी कर देते हैं। और हस्बैंड भी बता रहे थे कि जी हाँ बंद कर देते हैं और फिर सबको डाइवर्ट कर देते हैं या रुके रहते हैं लोग वहाँ फिर घंटा 2 घंटा और समटाइम ज़्यादा देर और कम टाइम भी हो जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से पहुँच गए थे। और रास्ता आप देखते जाए, हसीन सफ़र, खूबसूरत सा मौसम। जब फॉग होती है तो मतलब इतना प्यारा लग रहा होता है, लगता है अभी बारिश हुई और अभी हुई। इंजॉय करते हुए और दुआएं पढ़ते हुए जा रहे थे बार बार। और कहीं पे फॉग बहुत ज़्यादा थी, मतलब ऐसा भी होता है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एकदम फॉग के थपेड़े पड़ रहे थे, मतलब धड़म करके ऐसे आपको बिल्कुल विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। तो ये एक्सीडेंट के भी बड़े ना कॉजेज़ बनते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मोटरवेज़ पे ना बनाए हुए हैं रेस्ट एरियाज़। वहाँ मस्जिद तो KFC तो मैकडॉनल्ड्स तो इनके अपने लोकली आपको खानों के डिफरेंट, मतलब सब हर ब्रांड मिलेगा आपको, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। राहत बेकरी और बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। अगर वेदर अच्छा हो तो यहाँ रुकने का मज़ा ही आ जाता है, सारे आपके ना ट्रिप का मज़ा आ जाता है मतलब। और यहाँ रात का टाइम हो चुका था और यहाँ हम रुके थे, कुछ लोग चाय ले रहे थे, कुछ केक्स खा रहे थे। और यहाँ टिक्का पार्टी भी चल रही होती है, सब चल रहा था। बट हमने जल्दी जल्दी की क्योंकि मैं बता रही हूँ ये हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था बस से। और बच्चों को बस स्नैक्स दिला दिए थे, ऑलरेडी हमारे पास इतने थे वो खा चुके थे। मैं कहा चलो भाई इसी पे इक्तिफ़ा करें और ये लेके भागे यहाँ से। और बड़ा मज़ा आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा सफ़र रहा हमारा। और आगे चल के आप देखिएगा कितनी मज़ीद हमें कलर कहार के पहाड़ पे फॉग मिलेगी। यहाँ देखें, और ये पहाड़, ये इलाका है थोड़ा कलर कहार और बड़ा कोई ब्यूटीफुल रहता है ये सफ़र भी। और थोड़ा सा डेंजरस भी लगता है
कि डर लग रहा होता है, थोड़े कट्स हैं और अंधेरे में तो ज़्यादा। और ये टायर्स लगाए हुए हैं कि अगर उतराइयों में किसी के अगर ब्रेक्स काम नहीं करते हैं तो हंगामी चढ़ाइयाँ दिस एंड दैट। तो फर्स्ट टाइम तो हम बहुत सी चीज़ें लर्न करते हुए गए और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ें पता थी ऑलरेडी, बल्कि आयान भी गाइड कर रहे थे, अम्मा अब ये आएगा, अम्मा यूँ आएगा। तो मैंने कहा गुड, अब आपको भी रास्ते माशाल्लाह से याद ही हो गए। बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा होता है, बच्चे एंजॉय कर रहे थे और इसी जगह से डर रहे थे और अल्लाह अल्लाह करके हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँच गए थे। और जब इस्लामाबाद पहुँचे हैं तो मेरी बहन ने स्वागत किया मज़ेदार गोलगप्पे से, मेरी भांजी यूनिवर्सिटी से लेके आई थी, बहुत यमी थे। आप ही ने मेरा फेवरेट सालन बनाया हुआ था, कबाब का सालन। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह।